पढ़ेगा सिल्ली। सुदेश कुमार महतो का हम लोग बहुत ही आभारी हैं जो कि इतना अच्छे सुविधा दिए। सुदेश भैया की तरफ से जो बस चल रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुदेश महतो जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि VR का सुविधा सुदेश महतो सर जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी पढ़ने में सुविधा हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो को, क्योंकि उनके ही थ्रू हमें ये फ्री कोर्स हम लोग को मिल रहा है। गोगो योजना उसी तरह से हवाई योजना है। जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात आप कहते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का आप अपमान कर रहे हैं। संविधान जब खुद राइट दिया है, सभी लोगों को बराबरी का दर्जा उन्होंने दिया है, तो भाजपा वाले कौन होते हैं इस तरह से कहने का? डर तो भाजपा गई है। मैंने कहा ना कि रांची में एक मामूली सी सड़क पे अचानक से मोदी जी चहलकदमी करने आ गए, रोड शो करने आ गए, जो कि कोई प्रोग्राम नहीं था, तो वो सब जगह डरे हुए हैं। चंपई सोरेन का उधर जाना और सीता सोरेन का उधर जाना, कहीं ना कहीं से भी रोड़ा अटकाने की बात कोशिश की है भाजपा ने कि अपनी पार्टी में तोड़ फोड़ करके फायदा लेने की, लेकिन इससे उनको नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जी को रोक दिया गया है एयरपोर्ट पे, बैठे हैं 1.5 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का है या रूट लगा हुआ है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान हो गया है, अब दूसरे चरण का मतदान बाकी है। ऐसे में पूरा चुनावी माहौल है, और यहाँ हमारे साथ अभी देखिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और देखिए रांची विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जय मैम प्रत्याशी महुआ मांझी जी। सबसे पहले धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए मैम। सबसे पहला सवाल, पहले चरण का मतदान हो चुका है, क्या लगता है 23 तारीख का रिजल्ट कैसा रहेगा? जनता इस बार आप पर भरोसा जताएगी कि नहीं? बिल्कुल, देखिए इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि रांची का चुनाव बहुत पॉजिटिव रहा है। जनता परिवर्तन चाहती है। रांची में जिस तरह से लगभग 30 साल के विधायक जी, जो कि नगर विकास मंत्री भी रहे, तो उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख काम ही नहीं किया। रांची से भाजपा के करीब 7 सांसद रहे हैं, विधायक जी खुद मंत्री रहे हैं। जब से झारखंड बना है 2000 साल में, तब से लेकर 17-18 साल तक झारखंड में भाजपा की सरकार रही है। उनके कई मुख्यमंत्री हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, 3 बार अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बावजूद रांची राजधानी में कोई एक उल्लेखनीय काम बताइए कि जो उन्होंने किया है। इसलिए इस बार जब इंडिया गठबंधन ने मुझे प्रत्याशी बनाया और इतना अच्छा जनता का रुझान मिल रहा है, हम लोग जीत रहे हैं बहुत अच्छे मार्जिन से। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी अचानक से रांची की सड़कों पर रोड शो करने चले आए, बिना बहुत पहले से पता भी नहीं था किसी को, तो इससे वो घबराहट, वो बौखलाहट दिखती है। आज पता चला कि राहुल गांधी जी को रोक दिया गया है एयरपोर्ट पे, गोड्डा वगैरह में, तो वो बैठे हैं 1.5 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का है या रूट लगा हुआ है। इसके पहले कल्पना सोरेन ने भी एक वीडियो जारी किया था कि जी हाँ, इसके पहले माननीय हेमंत सोरेन जी को रोका गया था 2 घंटे तक एयरपोर्ट पे, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से को लेटर लिखा था कि इस पर न्याय किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई न्याय भी नहीं हुआ, किसी के खिलाफ एक्शन भी नहीं हुआ। अभी फिर से आज राहुल गांधी जी को बोकारो आना था, वहाँ का सभा करके वहीं एयरपोर्ट पे ही रोक के रख दिया गया है। क्या लगता है ऐसे में मैम की सरकार डर गई है कहीं ना कहीं? ऐसे में पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि भाजपा डरी हुई है। वो जो लोकप्रिय नेता है, चाहे वो सबसे देश के सबसे लोकप्रिय युवा आदिवासी नेता हेमंत सोरेन जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, हर एक के राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है जबरन। इससे फ़ायदा नहीं बल्कि भाजपा को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता सब समझती है और इससे उल्टा रिएक्शन हो रहा है। भाजपा को अपनी इन हरकतों से बाज आनी चाहिए। रांची के इलेक्शन में भी इन्होंने तरह तरह से बाधा उत्पन्न करने चंपई सोरेन का उधर जाना और सीता सोरेन का उधर जाना, कहीं ना कहीं से भी रोड़ा अटकाने की बात कोशिश की है भाजपा ने कि अपनी पार्टी में तोड़ फोड़ करके फायदा लेने की, लेकिन इससे उनको नुकसान हुआ है और जिनको ले जाया गया उन्हें भी नुकसान हुआ है। अपने पार्टी में जो सम्मान, जो चीज़ें थी वहाँ वो नहीं दे पा रहे हैं। ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, आपने देखा कि दिल्ली मुंबई में भी उन्होंने अजीत पवार जी के यहाँ क्या किया, शरद पवार जी की पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हर जगह ऐसी हरकतें भाजपा करती है। वो विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ती, वो धर्म के मुद्दे पर लड़ती है, पोलराइजेशन कराना चाहती है। झारखंड में भी वही कर रही है चुनाव के पहले, और इस तरह से पार्टियों में तोड़फोड़ करना। आप देखिए, आपको ये भी कहते सुना है कि घर जलाने वाली सरकार। देखिए सबसे बड़ी बात
कि अभी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 3 प्रत्याशी यहाँ पर महिला प्रत्याशी झारखंड में दिया था। भाजपा कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक महिलाएं उनके पास है। तो फिर आप ही बताइए कि लोकसभा चुनाव में जो 3 महिला प्रत्याशी भाजपा ने दी थी, एक थी सीता सोरेन जी जेएमएम की, एक थी गीता कोड़ा जी कांग्रेस की और एक थी अन्नपूर्णा देवी जी राजद की। तीनों से तोड़ के लाया गया, तो उनके पास अपनी कोई महिला नहीं थी। तो ये तो है, उधारी की सरकार है, उधारी में लेते हैं ये लोग। उनका कहना है कि मैम अपमान मिल रहा है, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं। किस बात का अपमान? किसी को मुख्यमंत्री बनाना अपमान है क्या? अगर ऐसी बात है तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी तरह से भाजपा को खड़ा किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों बने? उनको सम्मान देना चाहिए था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो पहले भी मुख्य प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनको सम्मान देना चाहिए था लाल कृष्ण आडवाणी जी को। उनकी तो कोई पूछ ही नहीं थी, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था। तो ये बताइए, अपनी जब बारी आती है ना तो सब अपमान और सम्मान सब भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री बनाना अपमान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के बाद तुरंत उन्हें पद से हटा देना, इसे अपमान माना। देखिए, ये महागठबंधन की सरकार है, यहाँ पर अपने एक पार्टी के निर्णय से कुछ नहीं होता है। महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस और राजद और जेएमएम तीनों एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। चूंकि महागठबंधन का सामूहिक निर्णय था कि हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके पास जो सर्वे रिपोर्ट था वो उनको इसी कारण से उन्हें बनाया गया ताकि जनता के पास एक फिक्स चेहरा हो। अभी झारखंड में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई एक चेहरा नहीं है, इसको लेकर जनता गुमराह है। ये आप ही लोग बार बार न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं है, इसलिए जनता समझ नहीं पा रही है कि किसके नाम पर वोट दे। तो चुनाव होने के पहले जनता के पास एक चेहरा होना चाहिए कि वो कंफ्यूज ना हो। इसीलिए महागठबंधन का सामूहिक निर्णय था, ये अकेले हेमंत सोरेन जी का या पार्टी का निर्णय नहीं था। मैम, बीजेपी अपने चुनाव कैंपेन में ये लगातार ये नारा लगा रही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जेएमएम इसको किस नज़र से देखती? मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी संविधान की बात जरूर करती है, लेकिन वो सीधे सीधे संविधान को नकार रही है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी जाति धर्म को बराबरी का दर्जा दिया गया है, सम्मान दिया गया है। जो संविधान कहता है, जिसकी शपथ आप लेकर यहाँ पर आए हैं सत्ता में, और जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात आप कहते हैं, उनको फूल चढ़ाते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का आप अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बटोगे कटोगे, मतलब आप किसके बारे में कह रहे हैं बटोगे कटोगे? ये अनेकता में एकता का देश है, ये तो है। संविधान जब खुद राइट दिया है, सभी लोगों को बराबरी का दर्जा उन्होंने दिया है, तो भाजपा वाले कौन होते हैं इस तरह से कहने का? ये बहुत ही मतलब अजीब तरह की राजनीति हो गई है। भाजपा इन्हीं हरकतों के कारण खत्म होती जा रही है। जिस तरह बीजेपी के दिग्गज नेता योगी मोदी से लेकर सब झारखंड दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है? ऐसे में उनका ये भी कहना है कि सरकार जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं डर गई है। डर तो भाजपा गई है। मैंने कहा ना कि रांची में एक मामूली सी सड़क पे अचानक से मोदी जी चहलकदमी करने आ गए, रोड शो करने आ गए, जो कि कोई प्रोग्राम नहीं था। तो वो सब जगह डरे हुए हैं। किसी को कहीं उनकी हवाई जहाज़ को रोक दिया जाता है, हेलीकॉप्टर को रोक दिया जाता है, कहीं चुनावी सभा में आ जाते हैं, कहीं पोस्टर बंटवा रहे हैं बटोगे कटोगे, अलग अलग भाषाओं में बांट रहे हैं, बांग्ला में बना के बांट रहे हैं। मतलब इतनी ऐसी हरकतें। हमारी पार्टी साफ सुथरी राजनीति कर रही है, वो किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रही है, वो सिर्फ विकास की बात कर रही है, और हम लोग इसमें ही चुनाव जीत कर रहेंगे। विकास की बात हो गई मैम, तो सबसे अहम सवाल कि झारखंड में रोजगार को लेकर युवा काफ़ी मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर फिर से सत्ता में आती है तो युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर क्या विजन है? सबसे पहली बात कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो हेमंत सोरेन जी ने महागठबंधन की सरकार में लॉन्च किया है, वो 25 लाख तक लोन दे रही है। सब्सिडी 40% है उसमें। अब कोई भी व्यवसाय करे, ठीक है। दूसरी बात कि झारखंड के कोयले की रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास बकाया है। बार बार मुख्यमंत्री जी पत्र लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी राशि है। मैंने भी पार्लियामेंट में इसको उठाया, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता। वो नहीं चाहती कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। भाजपा नहीं चाहती कि यहाँ महिलाएं सशक्त हो। मैया सम्मान योजना को रोकने के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, PIL कर रहे हैं कि नहीं मैया सम्मान योजना रुक जाए। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि यहाँ की महिलाएं सम्मानजनक तरीके से रह सके। भाजपा के कार्यकाल में यहाँ महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी।
पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर 15-15 हजार आदिवासी लड़कियों की, नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर चुके थे, जो जेल में हैं। ऐसे प्लेसमेंट एजेंसियों की भरमार हो गई थी झारखंड के सिमडेगा और इस तरह के गरीब इलाकों में। उसको रोका है माननीय हेमंत सोरेन जी ने। लड़कियों को वापस रेस्क्यू करके लाया है, उनको रोजगार से जोड़ा है, स्किल डेवलपमेंट कराया है, उनको भी सब्सिडी रेट में लोन दिया जा रहा है, व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। पोटो हो खेल योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इन योजनाओं से उन्हें सशक्त किया जा रहा है। और ये मैया सम्मान योजना जो अभी उन्होंने दिया है, ये इसलिए दिया है कि उन्हें एक हाथ खर्च का पैसा मिले, उनको पॉकेट मनी मिले, जो उनके शराबी पति हैं या जो भी उनको टॉर्चर करता है, उनके सामने छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हाथ न फैलाना पड़े। और इधर उनको स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है कि उस पैसे की मदद से वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ये भाजपा नहीं चाहती। अगर चाहती तो उन कोयले की रॉयल्टी का बकाया झारखंड का 1,36,000 करोड़ दे देती, ताकि यहाँ युवाओं को नौकरी भी मिल जाता और महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार भी। मैया सम्मान, एक तरफ में मैया सम्मान योजना, दूसरी तरफ दीदी गोगो योजना, जनता का भरोसा किस? गोगो योजना उसी तरह से हवाई योजना है, जिस तरह से 10 साल पहले सत्ता में आने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि हर एक के अकाउंट में हम 15-15 लाख रुपए देंगे। ये तो उनकी हवाई घोषणा है, सब जानते हैं, जुमलेबाजी है। और जो फॉर्म उन्होंने भराया है उसमें ना अकाउंट नंबर लिया है, बैंक अकाउंट नंबर, ना आधार कार्ड लिया है, तो किसके पास भेजेंगे? हवा में ऐसे उछाल देंगे पैसे को। तो ये सब आई वॉश है और जनता इसे समझ चुकी है। जी मैम, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यह हमारी बात हुई। देखिए, राज्यसभा सांसद है महुआ मांझी और इस बार रांची विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं वो, इस बार फिर से वो खड़ा हो रही है। इनके ऑपोजिट देखिए सीपी सिंह यहाँ से वर्तमान विधायक और जिस पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से खड़ा किया है। हालांकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार किसको चुनती है। कैमरामैन रवि के साथ मैं पूर्णिमा रांची।